नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं आपके साथ श्रुति जोशी। 10 मिनट में जानते हैं आज की खबरें। हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। इसके साथ ही असॉल्ट राइफल और कारतूस भी मिले हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापा मारा था। डॉक्टर का नाम आदिल अहमद बताया गया है। यह अनंतनाग का रहने वाला है। इसे 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। आदिल से पूछताछ जारी है। उसने फरीदाबाद में विस्फोटक रखे होने की बात स्वीकार की। आदिल पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करता था। 2024 में इसने वहां से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वह सहारनपुर में प्रैक्टिस करने लगा। डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर 7 नवंबर को ही एक अन्य डॉक्टर मुजाहिद शाकिल को पुलवामा से गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर आदिल अहमद ने फरीदाबाद के धौज गांव में 3 महीने पहले किराए पर एक कमरा लिया था। आरोपी डॉक्टर यहाँ रहता नहीं था, बल्कि उसने केवल सामान रखने के लिए कमरा लिया था। मतदान के 48 घंटे पहले चंपारण से किशनगंज तक भारत और नेपाल को जोड़ने वाली 700 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा को सील कर दिया गया है। बीएसएफ और पुलिस गश्ती और जांच अभियान चला रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में सीमाई चुनौतियां, नक्सल प्रभाव को साधना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। इस कारण मतदान से 48 घंटे पहले ही नेपाल सीमा सील कर दी गई है। झारखंड और यूपी से लगी बिहार की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इस चरण में 1 दर्जन जिले अंतर्राष्ट्रीय या अंतरराज्यीय सीमाओं को साझा करते हैं। कुछ में नक्सलियों का भी आंशिक प्रभाव है। इसको देखते हुए राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का ऐलान किया है। गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश के हर स्कूल में वंदे मातरम राष्ट्रगीत को अनिवार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर स्कूल में वंदे मातरम राष्ट्रगीत को अनिवार्य करना होगा। यह वही लोग हैं जो लौह पुरुष सरदार पटेल जी जयंती में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने का कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वंदे मातरम के विरोध का कोई औचित्य नहीं। वंदे मातरम का इस प्रकार का विरोध भारत के विभाजन का दुर्भाग्यपूर्ण कारण बना था। सीएम ने कहा कि जयंती के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से एकता कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय स्तर पर सरदार पटेल की जयंती का आयोजन हो सके। पीएम मोदी आए तो उन्होंने 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि 403 विधानसभा क्षेत्रों में एकता यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले ताकतों को ढूंढना होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, ताकि फिर से कोई जिन्ना ना पैदा हो सके। सीएम ने कहा कि पूरा देश भारत माता के महान सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15वीं जयंती को मना रही है। आजादी के बाद हमारे सेनानियों को सम्मान दे सके, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हो पाया था। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता के कारक बने। बेंगलुरु के इंटरनेशनल केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर कुछ लोगों के नमाज पढ़ने का एक वीडियो सामने आया है। इस पर कर्नाटक में भाजपा ने आपत्ति जताई है। कर्नाटक भाजपा के प्रवक्ता विजय प्रसाद ने एक्स पर रविवार रात को वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने पूछा है कि बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के अंदर इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है। क्या मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे इससे सहमत है? प्रसाद ने कहा क्या इन लोगों ने हाई सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट एरिया में नमाज पढ़ने के पहले परमिशन ली थी? भाजपा ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के पथ संचलन पर आपत्ति जताने और प्रतिबंधित इलाकों में ऐसी गतिविधियों पर आंखें मूंद लेने की कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की भी आलोचना की। कर्नाटक भाजपा प्रवक्ता विजय प्रसाद ने कहा क्या इन लोगों ने हाई सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने से पहले परमिशन ली थी? जब आरएसएस अधिकारियों ने परमिशन लेने के बाद पंच संचलन करता है तो सरकार आपत्ति क्यों करती है, लेकिन ऐसी गतिविधियों पर आंखें मूंद लेती है। डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ट्रुथ सोशल मीडिया पर दावा किया कि टैरिफ से अरबों डॉलर की कमाई हो रही है। उन्होंने कहा कि इस कमाई से अमीरों को छोड़कर हर अमेरिकी नागरिक को $2000 का डिविडेंड मिलेगा। ट्रंप ने पोस्ट में टैरिफ के आलोचकों को मूर्ख करार दिया। उन्होंने कहा टैरिफ के खिलाफ बोलने वाले लोग मूर्ख हैं। हमारी सरकार ने अमेरिका को दुनिया का सबसे अमीर और सम्मानित देश बना दिया है, जहां महंगाई न के बराबर है और शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर है। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि ये प्रॉफिट किसे मिलेगा, इसकी पात्रता, मानदंड, आय सीमा क्या होगी या समय सीमा पर कोई साफ जानकारी नहीं दी। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा वादा किया। अक्टूबर में उन्होंने $1000 से $2000 के छूट का संकेत दिया था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और राजद सांसद एडी सिंह ने दावा किया है कि बिहार चुनाव के पहले फेज की वोटिंग से पहले हरियाणा से 6000 लोग बिहार भेजे गए हैं। ये सभी प्रोफेशनल वोटर्स हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा से 3 नवंबर को 6 विशेष ट्रेनें चली। पहली सुबह 10 बजे करनाल से बरौनी, दूसरी ट्रेन सुबह 11 बजे करनाल से भागलपुर गई। दिन में 3 और 4 बजे गुरुग्राम से भी 2 ट्रेनें भागलपुर गई।
हर ट्रेन में औसतन 1500 यात्री थे। उन्होंने हरियाणा से बिहार भेजे गए लोगों के संदिग्ध वोटर होने की आशंका जताते हुए जांच की मांग की। बता दें कि बिहार की सभी 243 सीट पर 2 चरण में चुनाव है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को जारी किए जाएंगे। सूरत शहर के गोडादरा इलाके में एक डॉक्टर ने होटल के कमरे में इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली। डॉक्टर ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को संबोधित किया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक मृतक डॉक्टर की पहचान 33 वर्षीय डॉक्टर भावेश राहुल भाई कवाड़ के रूप में हुई है। डॉक्टर भावेश किरण हॉस्पिटल में होम्योपैथिक डॉक्टर के तौर पर कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि डॉक्टर भावेश ने 7 नवंबर की रात गोडादरा क्षेत्र स्थित माधव शॉपिंग सेंटर की तीसरी मंजिल पर बनी होटल नेस्ट में एक कमरा बुक किया था। बेंगलुरु की परप्पना अग्रहरा सेंट्रल जेल का एक वीडियो सामने आया है। इसमें कैदी गाना गाते, नाचते और पार्टी करते नजर आ रहे हैं। ये पहला वीडियो नहीं है जो वायरल हो रहा है, ये दूसरा वीडियो है। हालांकि अभी इस वीडियो की पुष्टि होना बाकी है। 55 मिनट के वायरल वीडियो की शुरुआत में शराब की 4 बोतलें खिड़की पर सजी हुई दिखाई दी। कुछ कैदी बर्तन बजाते और नाचते दिखाई दिए। आखिर में कई मोबाइल फोन और चार्जर भी नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो करीब 1 हफ्ते पहले का बताया जा रहा है। इससे पहले शनिवार को ही सामने आए पहले वीडियो में ISIS आतंकी जुहैब हामिद शकील मन्ना फोन इस्तेमाल करता दिख रहा था। शकील को NIA ने 17 नवंबर 2021 को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। उस पर युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती करने और फंड जुटाने का आरोप लगा है। बाबा बागेश्वर के पंडित आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा पर है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज चौथा दिन है। हरियाणा में पृथला और बंगोला से पलवल के गवर्नमेंट हाई स्कूल तक आज की पदयात्रा जाएगी। आज की यह पदयात्रा गुरु तेग बहादुर को समर्पित की गई है। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में सिख श्रद्धालु भी जुड़े हैं। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने जातिवाद छोड़कर एकजुट होने का आह्वान किया। यात्रा आज पृथला के बंगोला से पलवल के गवर्नमेंट हाई स्कूल तक जाएगी। आज की यात्रा 7.5 किलोमीटर की है। आज की यात्रा सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर को समर्पित है। इस साल गुरु तेग बहादुर की शहादत को 350 साल हो रहे हैं। इस अवसर पर देश के अलग अलग इलाकों में उनकी शहीदी यात्राएं निकाली जा रही है। इसी कार्यक्रम में आज बाबा बागेश्वर की यात्रा भी गुरु तेग बहादुर को समर्पित हुई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 दिन पहले 800 से ज्यादा उड़ानें बाधित होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक की जांच और एक्सपर्ट से मिली जानकारी के सामने आया है कि GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के सिग्नल से छेड़छाड़ की साजिश की गई थी। जानकारी के अनुसार 6 से 7 नवंबर शाम लगभग 7 बजे के बीच पायलट्स को GPS से फेक सिग्नल मिल रहे थे। इसे कॉकपिट स्क्रीन पर विमान की पोजीशन ही बदल गई और एक नकली तस्वीर सामने आने लगी। इस दौरान रनवे के बजाय खेत दिखने लगे और विमान की ऊंचाई को लेकर भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। फिर विमानों के पायलट GPS बेस्ड ऑटो मैसेजिंग की बजाय मैनुअल पोजीशन पर शिफ्ट हो गए। 7 नवंबर को IGI पर ATC के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम में तकनीकी खराबी से फ्लाइट्स ऑपरेशन 12 घंटे से ज्यादा प्रभावित रहा। 800 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स देरी से उड़ी, जबकि 20 को रद्द करना पड़ा। एयरपोर्ट का ऑपरेशन 48 घंटे के बाद नॉर्मल हो गया। दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों को हिरासत में लेने पर राहुल गांधी ने सरकार की आलोचना की है। उन्होंने रविवार रात को X पर कहा, शांतिपूर्ण तरीके से साफ हवा की मांग करने वाले नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ रविवार को इंडिया गेट पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। शाम होते होते पुलिस ने लोगों को इंडिया गेट से हटाया। इस दौरान कई लोगों को डिटेन किया गया था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार ने प्रदूषण से निपटने की कोई प्लानिंग नहीं की। इधर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रविवार सुबह दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे AQI कहा जाता है, 391 दर्ज हुआ है, जो गंभीर श्रेणी में है। कई इलाकों में भी हालात बेहद खराब है। लश्कर तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने एक वीडियो में दावा किया है कि हाफिज सईद बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है। ये वीडियो 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैरपुर तमीवाली में हुई रैली का बताया जा रहा है। वीडियो में सैफुल्लाह सैफ साफ शब्दों में कहते नजर आ रहा है, हाफिज सईद चुप नहीं बैठा है, वह भारत पर हमले के लिए बांग्लादेश मार्ग का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। उसने बताया कि पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में उसके कई लोग सक्रिय हैं और भारत के खिलाफ जिहादी गतिविधियों में लगे हुए हैं। रैली के दौरान सैफुल्लाह ने कहा कि एक सहयोगी को बांग्लादेश भेजा गया है जो वहां स्थानीय युवाओं को जिहाद के लिए तैयार कर रहा है और उन्हें आतंक प्रशिक्षण दे रहा है। उसका दावा है कि बांग्लादेश अब भारत के खिलाफ साजिशों का एक लॉन्च पैड बनता जा रहा है। तो ये थी खबरें 10 मिनट में, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।